बिंदुओं पे की जा रही है। सर्वप्रथम तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी ने करी और हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया किस तरह से भारत की वीर सेना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक भारतीय को गर्व है। वो हमारा आत्मसम्मान है, हमारी पहचान है। उस वक्त राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया था कि भारतीय सेना पिट गई। हमने मांग करी थी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत राहुल गांधी को निष्कासित करें और राहुल गांधी आत्मचिंतन करें, जो वो करते नहीं है, और पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि उनका प्रयास केवल एक रहता है कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य दिखाती है और भारत का हर नागरिक गौरवान्वित होता है, उस वक्त एक कुंठित प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जाता है कि कैसे सेना का मनोबल तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। उनके पीछे एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का। 135 करोड़ भारतीयों की ताकत वीर सेना के पीछे। लेकिन दुख की बात एक और है। दुख की बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर संसद, और संसद के पटल पर जब एक ऑनगोइंग सिचुएशन पर देश के रक्षा मंत्री वक्तव्य दे देते हैं, उसके बाद किस तरह से संसद की कार्रवाई को बाधित किया जाता है, क्योंकि मकसद चर्चा नहीं है। जो मुश्किल सवाल जिसके उत्तर ना खड़गे जी के पास है, ना सोनिया गांधी जी के पास है, ना राहुल गांधी के पास है, पार्टी टू पार्टी करार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों किया? प्रश्न एक। दो, वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी इतना गिर गई है, क्या जमीर मर गया है कि आप 1,35,00,000 रुपए रिश्वत दे देते हैं उस देश की पार्टी से जिसको कांग्रेस शासन में करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि भारत की आपने दे दी? और जब चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, एक बदलाव आया है नीति में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर, उसको बेहतर बनाया गया है। और इसी वजह से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। ये ताकत है हमारी सेना की। लेकिन संसद के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। आज ये तथ्य मैं आपके समक्ष रख के
पार्टी का असली जो चरित्र रहा है उसको उजागर भी कर रहा हूं और ये प्रश्न भी पूछ रहा हूं, क्या ये सत्य नहीं है? अप्रैल 2013 की बात है, तब भी जो चीन की मंशा रहती है घुसपैठ की, सभी मीडिया चैनल्स पर चीनी सेना घुसपैठ कर रही है। हम विपक्ष में थे, एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जो हमारी भूमिका होनी चाहिए वो हमने निभाई। लेकिन उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, और ये बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है, जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी, और घुसी। प्रश्न पूछे गए, तब ये कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने, जिनकी सरकार थी, उस वक्त क्या कार्रवाई करी थी? और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है, तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। आप सोचिए, पहले तो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब देश पूछेगा तो हम कहेंगे बता नहीं सकते क्योंकि चीन गुस्सा हो जाएगा। ये नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इसलिए नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी तब निभा रही थी, लेकिन चीन गुस्सा हो जाएगा। और तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था, ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हुई। जिसको जिम्मेदारी का एहसास होता तो ये कहती, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद और इस सुझाव का पालन होगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल, नॉट रोविड। मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसपे हमने देखा है तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या ये चिंताजनक नहीं? क्या ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है? और कोई नहीं भूला है किस तरह से इससे पहले भी जब कोविड का वैक्सीन आया, स्वदेशी वैक्सीन, तो तमाम ऐसे कांग्रेसी लीडर जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने कहा ये खतरनाक वैक्सीन है, इसे मत लगाना। आज 220 करोड़ सुरक्षा कवच श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने सुनिश्चित किया है कि जनता को मिले। आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति और अपने कार्य प्रणाली से इस वायरस को भारत में नियंत्रित किया है। और जो कार्य आप कर रहे हैं ये चिंताजनक है। और चाहे वो पहला मुद्दा जो हमने उठाया चीन का, और चाहे वो अब इस बात जो कोविड के फैलने का खतरा है, तो यही कहूंगा कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना